हेलो फ्रेंड। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कल की कक्षाओं में हम लोग 30 सवालों तक देख चुके थे। जो इतिहास के पोर्शन जो चल रहा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्त 30 क्वेश्चन फिर से देखेंगे, यानी कि 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए चालू करते हैं। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है। दीवान प्रियदर्शी अशोक के लिए प्रयुक्त है, इसकी पुष्टि हुई, बताइए कब हुई थी। अशोक के लिए दीवान प्रिय नाम से मतलब संबोधित किया गया है, इसका पुष्टि कब किया गया है, बताइए फटाफट से। तो किया गया है 1915 में। कब किया जी? 1915 में। आगे बढ़ते फटाफट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, 32 नंबर क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ शब्द प्रयुक्त हुआ है। तीर्थ शब्द फटाफट बताइए, तीर्थ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तीर्थ तो हुआ है पदाधिकारियों के वर्ग के लिए। किसके लिए जी? पदाधिकारियों के वर्ग के लिए हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 सवाल है। 33वां, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मार्ग कर यानी कि जो रास्ता में चलता था ना भाई, उसको से टैक्स वसूला जाता था। टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, तो मार्ग कर यानी कि रास्ता वाला जो कर है, इसको टैक्स वसूलने के लिए, इसको में यानी कि रोड टैक्स आज बोलते हैं हम लोग ना, तो उसको सुनने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। तो शुल्का अध्यक्ष बोलते थे। क्या बोलते हैं? शुल्का अध्यक्ष बोलते थे। तो दोस्त आज जो है ना, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग के। थोड़ा सा दोस्त हम यहाँ पर आप लोग के फोटो में आकर के दिखा देता हूँ अपना चेहरा। ठीक है, एक बार टूल्स में आई होप कि आप लोग के दिखाई दे रहा होगा। और पूरा देखिए राखियों की बनाया है, बहन लोग आई थी सभी। मेरा तो ऐसा सिस्टर अपना नहीं है, लेकिन चाचा की लड़की हो गई, मौसा की लड़की हो गई, और ढेर सारे गांव घर से अगल बगल भी आते हैं, रक्षा राखी हो गई बांधते हैं। तो उन बहनों को भी मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और पूरे देशवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्त तब यहाँ से फ़ोटो कटाते हैं और चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए चलिए देखिए सवाल नंबर है। अच्छा, मार्ग कर क्या कहते हैं? शुल्का अध्यक्ष। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर सवाल है। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कहा है, किसने, बताइए। राजा को मंदिर जो है ना, मंदिर का धर्म जो है, धन, उसको क्या करना चाहिए जी? उसको क्या करना चाहिए? जब्त कर लेना चाहिए। ठीक, कहा था किसने? किसने कहा था? जल्दी जल्दी। तो कौटिल्य ने। किसने कहा था जी? कौटिल्य ने कहा था। आगे बढ़ते फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कनिष्क का समकालीन था? कनिष्क, बताइए जी, कनिष्क का समकालीन कौन था इसमें से? अशोक घोष, नागार्जुन, वसुमित्र, वो सभी उपयुक्त सभी, बताइए फटाफट। तो कौन था जी उपयुक्त सभी? अशोक घोष, नागार्जुन और मित्र सभी थे ना, किसके? कनिष्क के समकालीन। दोस्त आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं वीडियो और छोड़ देते हैं यार। सब कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए, थानेश्वर का वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। राजवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, वल्लभ वर्धन, बताइए फटाफट। कौन जगह जी? प्रभाकर वर्धन। कौन जगह? प्रभाकर वर्धन। ठीक है। थानेश्वर बताइए कहाँ है, अभी कौन से राज्य में? आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान यानी कि बोध प्राप्त हुआ था? बताइए, बताइए किस स्थान पर? सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, बताइए। तो कहाँ हुआ था? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? जल्दी जल्दी। तो कब प्रारंभ हुआ जी? 78 एडी में। ठीक है, 78 एडी में। आगे बढ़ते हैं। एडी का मतलब होता है ईस्वी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि पूर्व, क्या बोलते नहीं है, ईसा पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफा स्थित है
अजंता की सबको जानते हैं कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? जो गौतम बुद्ध जी सारनाथ में दिए थे प्रथम प्रवचन, उसको क्या बोला जाता है? बताइए जल्दी जल्दी। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था जी? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में? बताइए जल्दी जल्दी। तो किस भाषा में लिखा गया थी? पाली में। किस भाषा में? पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो सबको जानते हैं मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। क्या नाम है जी? इंडिका है। फटाफट। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? द्विविवाह, एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। बताइए फटाफट से। तो कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो कौन हो जाएगा जी? एक विवाह। ऋग्वेद में केवल एक ही विवाह करना था। ठीक है, ऋग्वेद में कुछ स्थिति ठीक ठाक था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में कुछ प्रथम मतलब थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया था। ठीक है, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? फटाफट। क्या कहा जाता था मेरे दोस्त? तो यहाँ पर अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलवार। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नैनार किसे कहा जाता था। ठीक है, नैनार। आगे बढ़ते हैं। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? मतलब किस धर्म को मानते थे कनिष्क? बताइए जल्दी जल्दी। तो महायान को मानते थे। महायान, दो बौद्ध धर्म के महायान था ना, हीनयान और महायान दोनों बट गया था जी। तो महायान को मानने वाले थे कौन? कनिष्क। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? बताइए। तो सेल्यूकस निकेटर। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, जल्दी जल्दी। आइन ए दहसाला के संबंध में सही नहीं है। बताइए। आइन ए दहसाला के संबंध में कौन सही नहीं है? उसका उद्देश्य सरकारी खजाने की पूर्ति करने में होता है था, या भूमि की पैमाइश था, या भूमि के वर्गीकरण पर आधारित था, बटाई पर आधारित था? बताइए जल्दी जल्दी। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्या हो जाएगा जी? अच्छा, थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पर हम आगे बढ़ गए। 64 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। कहाँ से दोस्त? 47 48 होना चाहिए। चलिए 48 पर आते हैं। चलिए उसको भी चलिए। अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। किसने की थी मेरे दोस्त? तो मुगलीपुत्र तीस ने। किसने? मुगलीपुत्र तीस ने तृतीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता किया था, किसने किया था? मुगलीपुत्र तीस ने किया था। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? जल्दी जल्दी। तो सिंधु नदी के तट पर। सबको जानता है सिंधु नदी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम है ना जी। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? बताइए। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? फटाफट बताइए। तो उपगुप्त। किससे जी? उपगुप्त से बौद्ध धर्म किसी बौद्ध भिक्षु से। कौन? उपगुप्त। उनको से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किए थे। कौन? अशोक। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? बताइए फटाफट। सुदर्शन झील का तो किसने जी? किसने करवाया था? रुद्रदमन। किसने कराया था? रुद्रदमन ने करवाया था। आप लोग बताइए सुदर्शन झील कहाँ है? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन साहित्यकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन साहित्यकार नहीं है? जल्दी जल्दी। तो भारवी नहीं है। कौन नहीं है? भारवी। बाकी विशाखदत्त हैं, कल्हण हैं, शूद्रक हैं। ठीक है, गुप्तकालीन है साहित्यकार, भारवी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? जल्दी जल्दी फटाफट। किसने कराया था जी? नरसिंह वर्मन प्रथम। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? फटाफट। किसने कराया था जी? जल्दी जल्दी। किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट ने। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा निगंठनाथपुत किसे कहा गया? निगंठनाथपुत किसे कहा गया? बताइए। वर्धमान महावीर को। किनको कहा गया? वर्धमान महावीर को निगंठनाथपुत कहा गया है। निगंठनाथपुत। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा राजा कनो वंश का नहीं था? कनो
बताइए कौरव वंश का कौन इसमें से राजा आया था? वासुदेव, सुधर्मा, सुशर्मन, सीमुख, नारायण, कौन नहीं था इसमें जी? जल्दी जल्दी। तो सीमुख नहीं था, कौन नहीं था जी? सीमुख। ठीक है, कौरव वंश का सीमुख नहीं था, बाकी वासुदेव था, सुशर्मन था, नारायण था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? सबको जानते हैं कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में ना, सूर्य मंदिर के लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर। आप लोग बताइए कि कौन से सिक्का पर या कौन से नोट पर सूर्य मंदिर का चित्र अंकित किया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आप कमेंट यार करते नहीं है ना, लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं, तो यार कैसे खाली देखते हैं टुकुर टुकुर हो जाता है यार। कम से कम मेहनत कर दिया दोस्त आप लोग के लिए, तो कुछ करना चाहिए ना। कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए तब ना होगा, थोड़ा सा देखते हैं बस हो गया। अरे कुछ कोई देता है जैसे ज्ञान बांटता है वही बटोर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। कौटिल्य कर शास्त्र में परनय कर का उल्लेख किस अर्थ में किया गया? परनय कर, परनय टैक्स लगता था, परनय टैक्स, बताइए इसको क्या कहा जाता था? बताइए जल्दी जल्दी। तो आयात कर, परनय कर क्या था जी? आयात कर। आयात कर मतलब दूसरे ठिया से आता था वस्तु ना, उस पर टैक्स लगता था, उसको क्या बोला जाता था? परनय कर। परनय कर ये जो था आता था वस्तु वगैरह ना, वस्तु वगैरह कुछ भी आता था तो उस पर टैक्स लगता था, उसको परनय कर बोला जाता था। कौटिल्य जो थे ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया गया है। आप लोग बताइए कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है किस विषय पर है? राजनीति पर है, हिस्ट्री पर है, पॉलिटिकल पर है? पॉलिटिकल तो राजनीति बोल ही दिए, और हिस्ट्री बताइएगा आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पर मतलब लिखा गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? व्रीहि, तो व्रीहि शब्द का बताइए। वैदिक काल कहलाती व्रीहि का मतलब क्या होता था उस समय? व्रीहि क्या कहते थे? जल्दी, तो क्या कहते हैं? चावल को व्रीहि कहा जाता था। किसको जी? चावल को व्रीहि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ अभिलेख किसका है जी? जल्दी जल्दी बताइए। तो जूनागढ़ किसका है जी? रुद्रदमन का है। किसका है? रुद्रदमन का। तो दोस्त आज 30 क्वेश्चन करा दिए, कल भी 30 क्वेश्चन करा चुके थे। तो आई होप कि सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, धन्यवाद।